हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो गाइज, एमपी टेट शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए और भविष्य के शिक्षकों के लिए मैं एमसीक्यूज की क्लास लेकर आती हूँ डेली, जो कि 8 बजे होती है। और आज का हमारा जो टॉपिक है कार्य ऊर्जा और उसके विभिन्न स्रोत। ठीक है, तो ये चैप्टर से हम आज एमसीक्यूज करेंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आंसर्स को पहले देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, पर शुरू क्लास करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक है वाट, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम प्रति सेकंड। तो देखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है वो सभी को पता है। इसमें देखिए जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान नियत रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है या शून्य होता है। देखिए, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, बढ़ता रहता है। उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि उसके नीचे गिरने की जो एनर्जी है उसे गतिज ऊर्जा बोलेंगे, तो वो निरंतर बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर 6 न्यूटन बल लगाने से वस्तु में 8 मीटर का विस्थापन होता है। विस्थापन की दिशा बल की दिशा में ही है, तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य है कितना, 48 जूल, 24 जूल, 14 जूल या 2 जूल। तो गाइज, इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या इसका जो सूत्र है जो विस्थापन का कार्य का, ठीक है, तो वो आपको पता ही होगा कि 6 का गुणा 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, वर्क बराबर यानी कि कार्य बराबर वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा इसका W बराबर न्यूटन मीटर। ठीक है, यानी कि न्यूटन जो बल है, एक मिनट, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। तो इसका हम करेंगे तो बल कितना लगा 6 और विस्थापन हुआ 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 जूल। ठीक है, 48 जूल। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा वेग तथा वेग दुगना कर दिया जाए, द्रव्यमान आधा और वेग को दुगना कर दिया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा 4 गुना, दुगना या आधा या 8 गुना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दुगना। ठीक है, आधा द्रव्यमान करने पर और वेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा दुगना होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु किसी वेग से जा रही है, उसकी गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना किया जा सकता है, तो द्रव्यमान को दुगना करके, वेग को दुगना करके, अब द्रव्यमान को आधा करके या वेग को आधा करके। तो गाइज, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेग को दुगना करके। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना तब किया जा सकता है जब वेग को दुगना करके। ठीक है, क्योंकि वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम भी। ठीक है, एम भी स्क्वायर। चलिए, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, उसका संवेग दुगना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी या उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उसका संवेग दुगना हो जाएगा यदि वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की तल की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती किसी वस्तु की कुल ऊर्जा का मान घट जाता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है या बढ़ता जाता है। तो जब कोई पृथ्वी की तल की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है कोई वस्तु, तो उसकी वस्तु की कुल ऊर्जा ये स्थिर रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है प्रयुक्त बल पर, विस्थापन पर, प्रारंभिक वेग पर, अंतिम वेग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक वेग पर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में वस्तु की गति अथवा किसी बल क्षेत्र में उसकी उपस्थित या अभिविन्यास के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है बंदूक की गोली की ऊर्जा, बॉल पेन में लगी स्प्रिंग की ऊर्जा, कारखाने में चल रही मशीन की ऊर्जा, या उक्त सभी। तो यांत्रिक ऊर्जा सभी हैं ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है भोजन पकाने के लिए रसोई गैस का उपयोग, कार में पेट्रोल का उपयोग, लालटेन में जल रही केरोसिन का उपयोग। तो रासायनिक ऊर्जा के ये सभी उदाहरण हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बैटरी में प्रयुक्त शुष्क सेल में ऊर्जा संचारित रहती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। तो जो बैटरी में प्रयुक्त शुष्क सेल होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचारित रहती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का उदाहरण है सूर्य की धूप, विद्युत बल का प्रकाश, जलती मोमबत्ती, या उक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। अगला प्रश्न है, जलती हुई मोमबत्ती द्वारा ऊर्जा के किस रूप का रूपांतरण ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में होता है? स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा में। तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। जलती हुई मोमबत्ती द्वारा जो ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण किसका होता है? रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन हैं? जल विद्युत ऊर्जा, तापीय विद्युत ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, या उक्त सभी। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ये सभी हैं। अब ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत हैं पवन ऊर्जा, सागरी तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, या उक्त सभी। तो ये गैर परंपरागत जो हैं स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है जूल, न्यूटन इंटू मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन इंटू मीटर कार्य का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 7, 8, 9, या 10। तो ऊर्जा जो है मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो जान लीजिए, सबसे पहले होती है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। फिर रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है। और ध्वनि ऊर्जा। तो ये 7 ऊर्जाएं होती हैं मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक या धनात्मक हो सकती है। यांत्रिक ऊर्जा का निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। समुद्र में आए ज्वार भाटे से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। उक्त सभी कथन सत्य हैं। तो गाइज कौन सा कथन सत्य होगा? ये उक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। अपनी तैयारी को बेहतर रखिए, और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, अन्य टॉपिक नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वहाँ पे MCQs ज़रूर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।